हॉर्मुज़ जलढंबरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच अब पश्चिम एशिया का एक और बेहद अहम समुद्री रास्ता संकट में घिरता दिखाई दे रहा है। इस बार निशाने पर है लाल सागर, जहां ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से जुड़े 2 तेल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया है। अगर ये घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति, शिपिंग रूट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों एंसेलिया और लायला को निशाना बनाया। हूतियों के अनुसार ये हमला बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास किया गया, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। संगठन ने टेलीग्राम पर जारी अपने बयान में कहा कि ये एक विशेष सैन्य अभियान था और हमलों के बाद दोनों टैंकरों में आग लगी। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब हूती विद्रोहियों ने कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब से जुड़े जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की थी। संगठन का कहना है कि सऊदी जहाजों ने इस नाकेबंदी का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। हूतियों का ये भी दावा है कि उनकी कार्रवाई के चलते करीब 10 जहाज अपना रास्ता बदलने या वापस लौटने को मजबूर हुए हैं। दरअसल सोमवार को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। इस फैसले के पीछे उन्होंने इस महीने की शुरुआत में सना एयरपोर्ट पर हुए हमले को वजह बताया। हूतियों का आरोप है कि उस हमले के लिए सऊदी अरब जिम्मेदार था और उसी के जवाब में ये कदम उठाया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने लाल सागर को भी एक नए तनावपूर्ण मोर्चे में बदल दिया। अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता मुख्य रूप से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव को लेकर थी, जहां ईरान से जुड़े घटनाक्रमों की वजह से पहले ही शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब लाल सागर में भी हमलों की शुरुआत होने से वैश्विक समुद्री व्यापार पर दबाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बाब अल मंदेब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच होने वाले बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों के ऊर्जा निर्यात के लिए भी ये मार्ग बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव या जहाजों पर हमला वैश्विक सप्लाई चेन और तेल बाजार पर असर डाल सकता है। हूतियों के दावों के बाद अब सऊदी अरब ने उनकी समुद्री नाकेबंदी की आलोचना की है। रियाद ने एक बार फिर यमन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के प्रति अपने समर्थन को दोहराया और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की बात कही। फिलहाल ये घटनाक्रम सिर्फ 2 तेल टैंकरों पर हमले तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव की एक नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पहले हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और अब लाल सागर, दोनों महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि इस टकराव को कूटनीतिक स्तर पर रोका जा पाता है या फिर इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार पर गहरा होता है।